नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी के अंदर चलते हैं जिसमें प्यार है, दर्द है और एक ऐसा रहस्यमय वजूद है जिसे शायद समझा ही नहीं जा सकता। ये कहानी है चुड़ैला की। कहानी शुरू होती है मुंबई जैसे भागते दौड़ते शहर से, और इसी भीड़ में है साहिल, जो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। क्यों? ताकि वो नताशा से शादी कर सके, वो लड़की जिससे वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है। और नताशा, उसकी तो दुनिया ही साहिल के बिना अधूरी है। लेकिन उनके प्यार के बीच एक चिंता थी। साहिल अपनी बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान रहता था। वो हमेशा सोचता, मुझ जैसे बेरोजगार से कौन शादी करेगा। पर नताशा का प्यार इन सब से कहीं बड़ा था। वो उसे हमेशा समझाती, देखो साहिल, नौकरी तो आती जाती रहती है, ये एक टेम्पररी चीज है और हम इसके लिए अपनी परमानेंट खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकते। उनका प्यार तो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार था, पर उन्हें क्या पता था कि एक रात उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली थी। एक ऐसी रात जब रोमांस की जगह खौफ ने ले ली, और एक फोन कॉल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया। सोचिए, रात के करीब 12:30 बजे का वक्त है। साहिल और नताशा फोन पर अपनी छोटी छोटी प्यारी बातों में खोए हुए थे। तभी अचानक नताशा की आवाज बदल गई। उसकी आवाज में एक डर था। जब उसने कहा, साहिल, एक मिनट रुको जरा, मुझे लग रहा है कोई मेरी खिड़की पर है। वो ईयरफोन कान में लगाए लगाए ही धीरे से खिड़की के पास गई। पर्दा हटाया, पर वहां तो कोई नहीं था। एक पल को तो उसे लगा शायद मेरा ही वहम है। आप जानते हैं ना, रात के अंधेरे में अक्सर ऐसा लगता है। लेकिन जब उसने तसल्ली के लिए खिड़की से सिर बाहर निकालकर नीचे की तरफ देखा, बस उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक कर रह गईं। ठीक उसकी खिड़की के नीचे एक बेहद खूबसूरत औरत उल्टी लटकी हुई थी, और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। नताशा की चीख निकल गई, कौन कौन है वहां? और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, वो औरत हवा में गायब हो गई। तभी उसे किसी के गुर्राने की एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आई। उसे लगा शायद बाहर गली के कुत्ते होंगे, लेकिन उसका दिल तब दहल गया जब उसे एहसास हुआ कि ये आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। वो पलटी, और जो मंजर उसने देखा, उसने उसकी रूह तक को कंपा दिया। उसके बिस्तर पर वही औरत बैठी थी, और वो उसकी पालतू बिल्ली को मारकर उसे चबा चबा कर खा रही थी। नताशा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज एक खौफनाक खामोशी में बदल गई। इस हादसे के बाद कहानी एक नया और भी ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेती है। 7 दिन, पूरे 7 दिन बीत गए थे, और नताशा अस्पताल में थी, एक जिंदा लाश की तरह, बस खामोश, पथराई हुई आंखों से छत को घूरती रहती। नताशा की आंखों में वो खौफ जैसे जम गया था, पर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी, बिल्कुल खामोश। और साहिल, वो हर रोज अस्पताल आता, नताशा के परिवार से छिप छिप कर, बस आईसीयू के शीशे के बाहर से उसे देखता रहता। हर गुजरते दिन के साथ साहिल का दिल डूबता जा रहा था। और फिर एक रात, जब साहिल अस्पताल के कैंपस में ऐसे ही टूटा हुआ बदहवास सा टहल रहा था, तो एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई और बोली, एक्सक्यूज मी, मैं आपको पिछले 8 दिनों से देख रही हूं। आप यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं? साहिल ने जब अपना दर्द उसे बताया, तो उस लड़के की आवाज में एक उम्मीद थी। उसने कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे, मैं ही तो तुम्हारी नताशा का ट्रीटमेंट कर रही हूं। सोचिए, एक टूटे हुए इंसान के लिए ये शब्द किसी दुआ से कम नहीं थे। साहिल ने पहली बार शायद थोड़ी राहत की सांस ली और पूछा, सॉरी मैम, आपका नाम क्या है? उस डॉक्टर ने जवाब दिया, चुड़ैला, डॉक्टर चुड़ैला नाम है मेरा। चुड़ैला, कितना अजीब नाम है ना, किसी के भी जहन में एक सिहरन पैदा कर दे। लेकिन उस पल, जब साहिल की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, उसे नाम से क्या फर्क पड़ता था? उसे तो बस रोशनी की एक किरण चाहिए थी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। और फिर 3 दिन बाद डॉक्टर चुड़ैला ने वो खबर दी जिसका साहिल को बेसब्री से इंतजार था। उसने बताया कि 15 दिनों में पहली बार नताशा ने अपनी पलकें झपकाई हैं। साहिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा, उसकी नताशा वापस आ जाएगी। लेकिन ये उम्मीद एक धोखा थी। ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कोई था जो नताशा को कभी ठीक नहीं होने देना चाहता था। अगली रात ठीक 2 बजे आईसीयू में एक भयानक हंसी गूंजी। हंसी नताशा के बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उस साये ने पहले आईसीयू के सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, और एक एक करके सारे कैमरे बंद हो गए।
फिर वो बिस्तर के नीचे से निकली, नताशा के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी और फिर उसने नताशा के हाथ में लगी आईवी लाइन की पाइप को बेरहमी से खींचकर निकाल दिया। और अगला मंजर, शमशान घाट। साहिल दूर से अपनी नताशा की जलती हुई चिता को देख रहा था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। वो इतना टूट चुका था कि बस यही चाहता था कि वो भी उसी जलती चिता में कूद जाए और अपनी नताशा के पास हमेशा के लिए चला जाए। उस टूटे हुए इंसान की आंखों के सामने अब बस यादें थीं। किसी फिल्म की तरह वो दिन घूम रहा था जब वो पहली बार नताशा से मिला था। एक खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत अब बस एक भयानक याद बनकर रह गया था। उसे याद आया उस वक्त वो एक बाइक टैक्सी चलाता था और नताशा अपनी पहली ही मुलाकात में उससे थोड़ी नाराज हो गई थी। उसने कहा था, इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूं। साहिल को याद आया कि कैसे उसने ट्रैफिक का एक मासूम सा बहाना बनाया था और नताशा, जो कुछ पल पहले इतनी नाराज थी, उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुरा दी थी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक अपनेपन वाली शिकायत थी जब उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब। और साहिल ने बस इतना कहा था, मैम ओटीपी बताना। बस इतनी सी बात, एक मामूली सा ओटीपी, और इसी मामूली सी बात से उनकी पूरी दुनिया शुरू हुई थी। एक ऐसी दुनिया जो अब हमेशा के लिए राख हो चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक प्रेम कहानी एक भूतिया कहानी में बदल सकती है? और वो डॉक्टर चुड़ैला कौन थी? एक मसीहा जिसने उम्मीद की किरण दिखाई, या फिर वही साया जो उस रात खिड़की पर लटका हुआ था? ये सवाल अब हमेशा के लिए साहिल की जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं।